सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं का तृतीय पाठ महर्षि दयानंद पढ़ेंगे। भारतीयाः संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। यानी भारतीय संस्कृति जो है वो संसार की सभी पुरातन यानी प्राचीन संस्कृतियों में प्रधान है। समये समये अनेके महापुरुषाः भारते अवतीर्य। समय समय पर अनेक महापुरुष भारत में पैदा हुए, अवतीर्ण हुए। एताम अस्मि देशीय संस्कृति श्रेष्ठताया चरम सीमा नीतवन्तः। और इस जो है संस्कृति को श्रेष्ठता की चरम सीमा पर नीतवंत ने ले गए। महर्षि दयानंद तेषु प्रधानतम उन्नायक आसीत्। महर्षि दयानंद तेषु उनमें प्रधानतम यानी प्रधान मुख्य उन्नायक थे। अस्मिन् पाठे महर्षि दयानंदस्य जीवन चरित्रम प्रस्तुत यते। यानी इस पाठ में महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। महर्षि दयानंदस्य जन्म गुज्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके ईस्वीये अभवत्। 1824 ईस्वीये अभवत्। महर्षि दयानंद का जन्म गुज्जर प्रदेश ने गुजरात राज्य के एक ब्राह्मण परिवार में 12 फरवरी 1824 ईस्वी वर्ष में हुआ। अस्य जन्म नाम मूलशंकर आसीत्। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। यदा एषः 16 वर्षीय जातः तदा अस्य भगिनी स्वर्ग गता। यानी जब यह 16 वर्ष के हुए तब इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया। वर्ष त्रयान्तरम च अस्य पितृव्यो अपि दिवंगत। और 3 वर्ष के में उनके जो है पिता का भी स्वर्गवास हो गया। ग्रहे अन्यषु जनेषु विल्पत्सु अयम संसारस्य अनित्यता विचार्यन् कथम अहम अमरो भवेयम इति चिंत्यामास। घर पर अन्य लोगों को विलाप करते हुए, इस संसार की अनित्यता को विचार करते हुए या अनित्यता का विचार करते हुए, कथम अहम अमरो भवेयम, मुझे कैसे अमर होना है, इति चिंत्यामास, ऐसा उन्होंने सोचा। एकस्मिन् दिने मूलशंकर ससैव स्वगृहम अत्यजत्। एक दिन जो है मूलशंकर ने अचानक ही अपना घर त्याग दिया। ततो देश देशांतरम विचरण व्याकरण वेदांति शास्त्राणी विशेषतः योग पद्धति से शिक्षक। इसके बाद वो देश देश में घूमते रहे और व्याकरण वेदांत आदि की शिक्षा को विशेष रूप से योग पद्धति को उन्होंने सीखा। विचरण काले अयम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात संन्यास ग्रहणात्। और घूमते समय में उन्होंने अपने भ्रमण काल में नर्मदा के किनारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के साथ संन्यास ग्रहण किया। तदा एष दयानंद सरस्वती इति नामना प्रसिद्ध जातः। तब यह जो है दयानंद सरस्वती इस नाम से प्रसिद्ध हुए। अनंतरम मथुरा गत्वा प्रज्ञा चक्षुषु स्वामी विरजानंदात बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। अनंतरम इसके बाद मथुरा जाकर के ज्ञान नेत्र वाले स्वामी विरजानंद से इन्होंने बहुत प्रकार के शास्त्रों को सीखा। विद्या समाप्तो गुरु स्तम आदिशत वत्स देशो अयम अस्माकम अविद्यांधकारे पतितो वर्तते। नहीं, विद्या समाप्ति के बाद इनके गुरु ने उनको आदेश दिया और कहा कि वत्स ने पुत्र, यह हमारा जो देश है यह अविद्या के अंधकार में गिरा हुआ है। तदगच्छतः जाओ अविद्यांधकाराय कारम अपनाए, और अविद्या के अंधकार को दूर करो। आर्ष शास्त्राणी उद्धरम, और वैदिक ऋषियों का जो शास्त्र है या वैदिक ऋषि द्वारा रचित जो शास्त्र है उनको उसका उद्धार करो। और वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाश है, वैदिक ज्योति को पुनः प्रकाशित। आगे देखेंगे। दयानंदोपि गुरोर आज्ञा शीर्षि कृत्वा पादो प्रणम्य आशीषम च गृहीत्वा एतदेशवासिनः मानवान् अविद्यांधकार ऊर्ध्वतम कार्यक्षेत्रम समागत। दयानंद ने गुरु की आज्ञा को सिर पर रखा और चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करके एत देशवासिना मानवान, और अपने भारत देश के लोगों को अविद्या के अंधकार से उबारने के लिए कार्यक्षेत्र में समागत आ गए। गुरु और आज्ञा पालयन, गुरु की आज्ञा पालन करते हुए
देश समाजीय उन्नति और देश और समाज की उन्नति के लिए निरंतरम भारतीय संस्कृति प्रचारम अक्रोध, निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। पाखंडो उन्मन्नाय वैदिक धर्मस्य च पुनः स्थापनाएं, पाखंड का या आडंबरी का जो है उन्होंने पूरी तरह से उन्मूलन किया, नाश किया और वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करके अयम संपूर्ण देशे ब्रह्मा जो है स्थापना करने के लिए ये पूरे देश में घूमे। सामाजिक कुप्रथानाम निवारणाय एष आर्य समाज से स्थापना कृतवान, और सामाजिक कुप्रथाओं के निवारण के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवा अबलानाम दलित वर्गाणाम गवाम च उद्धाराय सदैव प्रयत्न, महर्षि ने विधवाओं, अबलाओं और दलित वर्ग तथा गायों का उद्धार के लिए सदैव प्रयत्न किया। स्वातंत्र भावना अपनी प्रथमनेव महर्षि अस्माकम हृदयेषु जागृता, स्वतंत्रता की भावना सर्वप्रथम महर्षि दयानंद ने ही हमारे हृदय में जागृत की। नाना विधानी दुखानी सोडवापी नायम कर्तव्य मुख हो जाता, अनेक प्रकार के दुखों को सहकर ये अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हुए। येनास्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वव्याप्ता, जिस कारण इन महापुरुष की ख्याति यानी प्रसिद्धि सर्वत्र व्याप्ता, हर जगह व्याप्त हो गई। अयम महापुरुष चिरोपेक्षित वेदानाम प्रचारम अक्रोध, इन महापुरुष ने चिरोपेक्षित यानी लंबे समय से उपेक्षित वेदों का प्रचार किया। एतस्य विशिष्ट संदेश आसित, इनका विशिष्ट संदेश था यत जना वेदान प्रत्यागच्छेय, लोग वेदों की ओर लौटे। ऋग्वेद भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रवृत्ति ग्रंथा एतेन विरचिता, ऋग्वेद भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि आदि ग्रंथों की इन्होंने जो है रचना की। अक्टूबर मासे 30 दिनांके जो है अक्टूबर महीने की 30 तारीख 1883 ईस्वी वर्षे एव एष भौतिक शरीर विहाय यश शरीर अमरो अवध, अक्टूबर महीने की 30 तारीख को 1883 ईस्वी में यह अपने भौतिक शरीर को विहाय यानी छोड़ करके यश रूपी शरीर से अमर हो गए। महर्षि दयानंद सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्ति आसीत, महर्षि दयानंद सरस्वती सत्य की, धैर्य की और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। एतस्य चरितम सदैव भारतीय नाम कृते अनुकम अस्ति, इनका चरित्र जो है वो सदैव भारतीयों के लिए अनुकरणीय है। एतादृशा महात्मनः सर्वदा वंद्या अविस्मरणीया च भवति, इस प्रकार के महात्मा सर्वदा वंदनीय और अविस्मरणीय होते हैं। कक्षा 10वीं के तृतीय पाठ का अभ्यास करेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, पहला है दयानंदस्य जन्म कस्मिन प्रदेशे अभवत, तो इसका उत्तर होगा गुर्जर प्रदेश, यानी गुजरात राज्य में। दयानंद सरस्वती का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो गुजरात में। दयानंद कस्मात बहुविधानी शास्त्राणी अशिक्ष्य, दयानंद ने किससे शास्त्रों को सीखा या शिक्षा ली? तो विरजानंदात, विरजानंद से। अगला है महर्षि कस्य स्थापना कृतवान, तो इसमें आएगा आर्य समाज से, महर्षि ने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की। अगला है दयानंद कयो उन्नत्ये भारतीय संस्कृति प्रचारम अक्रोध, दयानंद ने किन की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार किया? तो देश समाजयो, देश और समाज की। अगला है दयानंद चरितम केशाम कृते अनुकरणीयम अस्ति, दयानंद का चरित किनके लिए अनुकरणीय है? तो भारतीय नाम कृते। इसके बाद एक वाक्य देखेंगे, पहला है दयानंदस्य जन्म नाम किम आसीत, तो दयानंद का जन्म नाम क्या था? तो किम के स्थान पर लिखेंगे हम मूल शंकर, उनका जन्म नाम मूल शंकर था। अगला है संन्यास ग्रहणांतरम महर्षि केन नामना प्रसिद्ध, तो केन के स्थान पर आ जाएगा दयानंद सरस्वती, तो इसका हो जाएगा कि संन्यास ग्रहण करने के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती इस नाम से जो है प्रसिद्ध हुए। अगला है महर्षि केशाम उद्धाराय सदैव प्रयतत, महर्षि ने किनके उद्धार के लिए सदैव प्रयत्न किया? तो इसका उत्तर है महर्षि, यहाँ पे मिलेगा आपको महर्षि विधवा अबलानाम दलित वर्गाणाम गवाम च उद्धाराय सदैव प्रयतत, महर्षि ने विधवा अबला दलित वर्ग और गायों का उद्धार, सदैव जो है गायों का उद्धार किया। अगला है दयानंद केशाम प्रचारम अक्रोध, दयानंद ने किनका प्रचार किया? तो चिरोपेक्षित वेदानाम, यानी लंबे समय से उपेक्षित वेदों का। केशाम के स्थान पर क्या लिखेंगे? चिरोपेक्षित वेदा नाम।
अगला है दयानंद कस्य मूर्ति आसीत, दयानंद किसकी मूर्ति थे? तो इसका आंसर देखेंगे बुक में नीचे, महर्षि दयानंद सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्ति आसीत। महर्षि दयानंद सत्य की, धैर्य की और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। अगला रिक्त स्थान करेंगे। पहला है महर्षि पूर्णानंद सरस्वती सकाशात। क्या किया महर्षि पूर्णानंद सरस्वती के साथ? महर्षि ने पूर्णानंद सरस्वती के साथ संन्यासम ग्रहणात, यानी संन्यास ग्रहण किया। तो यह आपका पहला रिक्त स्थान हो जाएगा। अगला है दयानंद मानवान रिक्त स्थान ऊर्ध्वतुंग कार्य क्षेत्रे समागत। तो इसमें क्या हो जाएगा? अविद्या अंधकारात। तीसरा है जनः रिक्त स्थान प्रत्यागच्छयु इति महर्षि संदेश। तो इसमें कौन क्या आ जाएगा? वेदांत, वेदों की ओर लौटे यह महर्षि का संदेश था। अगला है दयानंद रिक्त स्थान सोढ़वापी कर्तव्यमुख न जाता। तो क्या आ जाएगा इसमें? दुखानी, यानी दुखों को सहकर भी वो अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हुए। इसके बाद अगला है महर्षि रिक्त स्थान शरीरेण अमर अस्तित्व। इसमें क्या आ जाएगा? यश। पांचवें में क्या आ जाएगा? यश। महर्षि जो है वो यश शरीर से अमर हैं। अगले में यथा योग्यम योज्यत, सही जोड़ी देखना है। तो दयानंद जन्म इसमें आ जाएगा 1824 ईस्वी वर्षे। अगला है महर्षिणा प्रकाशिता। तो इसमें क्या आ जाएगा? वैदिक ज्योति। प्रथम स्वतंत्र भावना। तो इसमें आ जाएगा दयानंदेन जागृता। अगला है महर्षि पाखंडोल्लाय। तो इसमें क्या होगा? संपूर्ण देशे ब्रह्मी ने पूरे देश में वो घूमे। अगला है दयानंद विशेषतः अशिक्षित। तो इसमें क्या आ जाएगा? योग पद्धति। तो ये आप देख लें इसको, ठीक है। अगला है शुद्ध करना है। तो पहला है कथम अहम अमरो भवेयम इति महर्षि चिंत्यामास। तो इसमें क्या आएगा? आम, मुझे कैसे अमर होना है ये महर्षि ने सोचा। और जो है त्रिशुत्तरम अष्टायन 1800 जो है 23 में महर्षि दिवंगत यानी स्वर्गवासी नहीं हुए। तो इसका हो जाएगा न। अगला है जो है महर्षि ख्याति सर्वत्र व्याप्ता अस्तित्व आम, यानी उनकी ख्याति सर्वत्र व्याप्त है। अगला है दयानंद सामाजिक कुप्रथानाम निवारणम कृतवान। इसमें आ जाएगा आम। अगला है महर्षि सदस्या महात्मनः वंद्या न भवंती। तो इसमें आ जाएगा न, ठीक है। अगला है उदाहरण के अनुसार शब्दों के मूल शब्द व्यक्ति और वचन लिखना है। महर्षि का मूल शब्द होगा महर्षि, पंचमी षष्ठी विभक्ति और एक वचन। अगला है नर्मदा तीरे। तो इसका मूल शब्द होगा नर्मदा तीरम, सप्तमी एक वचन। इसके बाद अगला है गवाम। तो इसका मूल शब्द होगा गो, षष्ठी विभक्ति और वचन बहुवचन। इसके बाद अगला है सत्यस्य सर्वेशम। तो जो है सर्वेशम का होगा सर्व, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन, ठीक है। इसके बाद सत्यस्य का होगा सत्य, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। इसके बाद अगला शब्द है महात्मन। तो महात्मन का मूल शब्द होगा महात्मन का होगा महात्मन, न में हलंत है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इसके बाद अंतिम है जनेषु। जनेषु का मूल शब्द जन, सप्तमी विभक्ति और बहुवचन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे उदाहरण के अनुसार धातु, लकार और वचन लिखना है। पहला है अभवत। अभवत में भव धातु, लंग लकार और एक वचन। अगला है अक्रोत। अक्रोत में क्र धातु आएगी, लंग लकार आएगा और एक वचन आएगा। इसके बाद दिया है अशिक्षित। तो अशिक्षित में शिक्ष वर्ब आएगी, लंग लकार और एक वचन आएगा। इसके बाद गच्छ। तो गच्छ के में धातु आएगी गम, लोट लकार और एक वचन। इसके बाद आसित। आसित में अस धातु आएगी, लंग लकार आएगा और एक वचन आएगा। इसके बाद तो आसित में अस धातु आएगी, लंग लकार आएगा और एक वचन आएगा। इसके बाद अगला देखेंगे आगच्छेयु। आगच्छेयु में आ उपसर्ग लगेगा प्लस गम धातु होगी और विधिलिंग लकार और वचन बहुवचन होगा।
अगले प्रश्न में धातु और प्रत्यय को अलग करना है। जैसे दिया है कृतवान, तो कृतवान में कृ धातु और कत्वतु प्रत्यय। उसके बाद है गतः में घम धातु और कत प्रत्यय। उसके बाद प्रणम्य, प्रणम्य में प्र प्लस नम, प्र उपसर्ग है, नम वर्ब है और ल्यप प्रत्यय है। इसके बाद दिया है शब्द ऊर्ध्वतुम, तो ऊर्ध्वतुम में उत उपसर्ग लगेगा प्लस ध्र धातु आ जाएगी और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है विचरण, तो विचरण में वी प्लस चर यानी वी उपसर्ग चर धातु होगी और श्रत प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद नीचे संधि देखेंगे। संधि जैसे ऊपर दिया हुआ है चिरोपेक्षित का चीर प्लस उपेक्षित गुण संधि, उसी प्रकार पितृव्योपी का होगा पितृव्यो प्लस अपि पूर्व रूप संधि। सदैव का होगा सदा प्लस ए वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। और प्रत्यागच्छेयु का होगा प्रति प्लस आगच्छेयु, ये यण स्वर संधि है। और अगली है इसके बाद मूर्ति आसित, तो इसमें मूर्ति ही विसर्ग लगेगा प्लस आसित, ये हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। और इसके बाद दिया है महर्षिणा स्माकम, तो इसमें होगा महर्षिणा प्लस अस्माकम, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है।